आसमान से बरसती हर एक बूंद अब आफत का सबब बन चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से मुंबई तक मॉनसून अब मुसीबत बन गया है। भारी बारिश के आगे बेबस पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं और शहर डूबते जा रहे हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हर साल मॉनसून तबाही का नया रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इस बादल फाड़ तबाही की वजह क्या है? आखिर क्यों प्रकृति के आगे इंसान बेबस हो गया है? कभी बाढ़ सिर्फ कुछ खास इलाकों की मुसीबत हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मौसम का मिजाज इतना बिगड़ गया है कि भारत के कई ऐसे इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं जो पहले कभी खतरे में नहीं थे। भारत में खासकर पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य बाढ़ के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई संचालित बाढ़ डेटा सेट न केवल बाढ़ के पैटर्न को समझने में मदद करता है, बल्कि आपदा प्रबंधन और कृषि योजना को बेहतर बना सकता है। इस डेटा सेट पर सीएसई ने स्टडी की है। इन दिनों पंजाब के धान के खेतों से लेकर बिहार की नदी तक विनाशकारी बाढ़ देखने को मिल रही है। ये डेटा सेट बाढ़ के खतरनाक पैटर्न को उजागर करता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहले के अनुमानों से 71% अधिक हैं। हर साल बाढ़ का दायरा 5% बढ़ रहा है। इस डेटा सेट ने 2014 से 2024 तक 10 साल के सैटेलाइट का डेटा विश्लेषण किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आईआईटी गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने 40 साल के मौसम और आपदा के रिकॉर्ड खंगाले हैं और जो सच सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। भारत में अचानक बाढ़ अब सिर्फ पुराने संवेदनशील इलाकों तक सीमित नहीं है। देश के कई नए इलाके भी अचानक बाढ़ के खतरे में आ रहे हैं। अचानक आने वाली बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड हिमाचल, पश्चिमी तट और मध्य भारत में सबसे ज्यादा हो रही है। कुछ बाढ़ बहुत तेज बारिश से आती है, लेकिन ज्यादातर बाढ़ तब आती है जब जमीन पहले से भीगी हुई होती है और उस पर फिर तेज बारिश हो जाती है। ऐसे बाढ़ बहुत जल्दी आती है। ऐसे में अक्सर सिर्फ 6 घंटे का समय मिलता है तैयारी के लिए। कई इलाके जो पहले कभी बाढ़ में नहीं डूबे, अब वहां भी खतरा दिखने लगा है। हाल के दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं और फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई है कि रूह तक कांप जाए। पहाड़ों से बहता पानी, पेड़, घर जो भी रास्ते में आए तिनके की तरह बह गए। हिमालय की धरती बहुत नाजुक है। ऊंचे पहाड़, ढलाने और कमजोर मिट्टी सब मिलाकर इस इलाके को और भी संवेदनशील बनाते हैं। आपको बताते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं। जम्मू कश्मीर। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं कहां-कहां और कब-कब हुई हैं। जम्मू कश्मीर, अमरनाथ, गांदरबल, पहलगाम, किश्तवाड़। 2022 में अमरनाथ में बादल फटा था। लद्दाख, लेह में 2010 की भारी तबाही जिसमें 200 लोगों की जान चली गई थी। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, धर्मशाला, जहां पर 2025 में मंडी में 14 बार बादल फटे हैं। उत्तराखंड, केदारनाथ में साल 2013 में बादल फाड़ तबाही मची थी। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी में 5 अगस्त 2025 को धराली में तबाही देखने को मिली थी। सिक्किम और अरुणाचल, तवांग, सियांग, उत्तरी सिक्किम, घटनाएं कम रिपोर्ट होती हैं, लेकिन खतरा ज्यादा है। महाराष्ट्र, 2005 में मुंबई में 944 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और शहर डूब गया। केरल, 2018 में इडुक्की और वायनाड में बाढ़ आई, जिसमें 324 लोगों की जान चली गई। बादल फटने से कई तरह के खतरे भी पैदा होते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में। फ्लैश फ्लड, अचानक तेज बारिश से घर, सड़क और गाड़ियां बह जाती हैं। भूस्खलन, मिट्टी और चट्टानें गिरती हैं, रास्ते और घर दब जाते हैं। जान माल का नुकसान, लोग और मवेशी मरते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। संचार बाधित, सड़कें, बिजली और मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाते हैं। फसलों को नुकसान, खेत डूबते हैं, किसान को भारी नुकसान होता है। पर्यावरण को नुकसान,
जंगल, नदियां और पारिस्थितिकी प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान की वजह से जलवायु बदल रही है, जिससे अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। बाढ़ अब सिर्फ पहाड़ों या तटीय इलाकों की मुसीबत नहीं है, ये किसी के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। जरूरत है अब मिलकर तैयारी की, ताकि अब अगली बार जब बारिश हो तो वो हमारे लिए राहत हो, आफत नहीं। ऐसे में सावधान रहिए और पर्यावरण का ध्यान रखिए, कहीं ये आने वाले महाविनाश का सबब न बन जाए।